सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। झारखंड के तोरपा में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हैं। विधायक कोचे मुंडा तीसरी बार तोरपा सीट से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस विधानसभा चुनाव में भी इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो तोरपा विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच है। भाजपा ने एक बार फिर विधायक कोचे मुंडा को चौथी बार तोरपा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर ही हम जनता से वोट मांग रहे हैं। 10 साल में मैंने जो किया वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्योंकि जनता के मांगों के आधार पर मैंने धरातल में हर चीज़ को उतारने का प्रयास किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो और अन्य क्षेत्र में हो। बात अगर झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया की करें तो उनके एजेंडे में भी क्षेत्र के लिए विकास ही एक अहम मुद्दा है। जैसे कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भावना को सम्मान करते हुए विभिन्न तरह के कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा तो मेन उद्देश्य है जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज पुनीत हेमरोम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए भी चुनाव लड़ रहा हूं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उम्मीद किए थे कि मैं टिकट लेके कांग्रेस पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश टिकट अगर काट दिया गया तो वो तो जनता नहीं समझ पा रही है कि किस कारण से कटा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से कटा है। तो जनता और यहाँ के जितने सोशल संगठन हैं, बहुत से लोगों के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रत्याशियों के आपसी घमासान के बीच आम जनता भी अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ रख रही है। विधानसभा हम लोग का तोरपा जो हुआ ना, और यहाँ का जो विधायक है हम लोग का कोचे मुंडा, ये हम लोग का एकदम एक नंबर का हम लोग का विधायक है। हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये हम लोग हर सुख दुख में उनका सहयोग लेते हैं, और दुख में तो कभी भी बोलते हैं तो हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे यहाँ ही नहीं, हमारे पूरे एरिया में छठियारी हुआ, शादी हुआ या फिर कुछ भी मरखी हुआ, कुछ भी हुआ, ये तुरंत पहुंच जाते हैं और जितना हो सके हम लोग पे का सहयोग करते हैं। हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है बालू की समस्या। हमारे कोई भी गरीब दुखी कोई भी घर बना रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हों, बहुत हमें तकलीफ हो रही है बालू को। बालू हम कहीं 600-700 में मिलता था, वो बालू सीधे हमें 1500 ट्रैक्टर मिल रहा है, 1500-1700, कहीं कहीं 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है बालू का। भी कहीं आवास ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारे विधायक जी से कि ये जब जीत हासिल करें तो हमारे बालू की समस्या को दूर करें, हमें बालू मतलब सस्ते दामों पर मिले ताकि सभी गरीब व्यक्ति लोग घर अच्छा से बना सके। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेयजल संकट और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता इन समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ जनता वर्तमान बीजेपी विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विश्वास तो जता रही है, लेकिन अभी जब सारे प्रत्याशी यहाँ जनता की अदालत में हैं, तो जाहिर है जनता ही उनके लिए जनार्दन है। यहाँ की मुख्य समस्याओं में शुद्ध पानी पीने की किल्लत, बेरोजगारी और पलायन है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतदाताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो इन समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तोरपा।